आईपीएस कामयाब मिश्रा ने देखिए बीते दिनों अपना इस्तीफा दिया था और अब जाकर उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। आखिरकार क्या कारण रहे कि कामयाब मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया? बड़ा सवाल है। ऐसे में कई सारे आईपीएस ऐसे हैं जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जो है वो जारी है। लगातार कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि क्या आईपीएस को खुली छूट बिहार में नहीं मिली है, इस वजह से वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? बड़ा सवाल उठ रहा है। शिवदीप लांडे, अब जाकर काम्या मिश्रा और भी कई सारे ऐसे आईपीएस है वो जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, तो बड़ा सवाल उठ रहा है आखिरकार कारण क्या है? क्या खुली छूट नहीं दी जा रही है, इसलिए बिल्कुल। ये इस्तीफों का दौर जारी है? देखिए, अभी गर्मा-गर्म खबर ये है कि काम्या मिश्रा जो आईपीएस थी, उसने इस्तीफ़ा दिया था कुछ महीने पहले, उसको अब राष्ट्रपति महोदया ने मंजूर कर लिया है और इस संबंध में मतलब अधिसूचना भी जारी हो गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की। मैं पूरा मामला दर्शकों को बताता हूँ शुरू से। ये जो काम्या मिश्रा है, ये 2019 बैच की आईपीएस थी, मतलब मुश्किल से इसने 5 साल नौकरी की और ये मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज ज़िले की। और बिहार में अच्छी छवि थी काम्या मिश्रा की, तेज़ तर्रार आईपीएस की छवि थी। ये पटना में भी रही थी, एएसपी सचिवालय थी और उस समय काफ़ी चर्चा में रहती थी। इसके बाद दरभंगा में इनको ग्रामीण एसपी बनाया गया था और पिछले साल जब दरभंगा में हत्या हुई थी मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की, तो उस समय जो एसआईटी बना था उसकी जांच के लिए, उसकी भी हेड यही काम्या मिश्रा थी। उसके बाद पिछले साल इन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया, लगता है अगस्त के आसपास में दिया इन्होंने इस्तीफ़ा। और चूँकि इस्तीफ़ा की मंजूरी में थोड़ा समय लगता है, तो ये 6 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर चली गई, मयूरभंज चली गई उड़ीसा और अब तो खैर मंजूर हो गया है इस्तीफ़ा। अब दर्शकों को इससे ये भी याद आया होगा कि कुछ महीने पहले जनवरी में शिवदीप लांडे का भी इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। वो भी आईपीएस थे, 2006 बैच के थे, मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनकी भी अच्छी छवि थी, पूर्णिया के आईजी थे और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था, उनका भी इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। तो अब ये जो लगातार आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफ़ा देना शुरू किया है, इसके लिए यदि एक शख्स ज़िम्मेदार है, एक व्यक्ति, तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। क्योंकि जो पलटू राम है वो बिल्कुल माफिया के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े हैं। और ये स्थिति है बिहार में कि अनंत सिंह खुलेआम जाता है मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। और अभी अनंत सिंह बेऊर जेल में है, लेकिन बेऊर जेल में भी उसको सभी सुविधाएं प्राप्त है, मोबाइल की सुविधा प्राप्त है, अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। इसी तरह पलटू राम ने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से रिहा कर दिया था। उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। तो ये जो स्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री माफिया सरगनाओं का चपरासी बन गया है, इससे बहुत सारे जो ईमानदार आईपीएस हैं उनमें एक तरह की बेचैनी हो गई है। उनका मतलब इस माहौल में दम घुटने लगा है और इसी वजह से अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। एक भट्टी सर थे, राजविंदर सिंह भट्टी, जो बिहार के डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक थे, उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया लेकिन वो बिहार छोड़ के चले गए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए। और मुझे जो सूचना है कि अगले कुछ महीनों में चुनाव के पहले लगभग 1 दर्जन और आईपीएस जो हैं वो अपना इस्तीफ़ा सरकार को सौंप देंगे। क्योंकि मुझे लोग फ़ोन करते रहते हैं, एसपी लोग, डीआईजी लोग, कहते हैं कि सर बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है, किसी को हम नहीं कुछ कर सकते हैं। किसी अपराधी पर हाथ डालते हैं, मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आ जाता है, मुख्यमंत्री सचिवालय से फ़ोन आ जाता है और बहुत बुरी स्थिति है। तो ये देखिए, एक बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ महीनों में हमने 2 अच्छे आईपीएस अधिकारियों की सेवा खो दी है और अंत में ऐसा हो जाएगा कि सिस्टम में सिर्फ बेईमान और चोर उचक्के ही बच जाएंगे, सारे ईमानदार इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे। जी। तो इस पर रोक कैसे लगेगी अमिताभ दास जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं? अब रोक के लिए तो मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से जिस उन्होंने बिहार का माहौल ख़राब कर दिया है। मुख्यमंत्री लगातार सुशासन की बात करते हैं और ढोल बजाते हैं सुशासन का, लेकिन सुशासन कहाँ है? एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीर है सुनील पांडे की। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है और इसका बेटा बीजेपी का विधायक है, विशाल प्रशांत तराड़ी से विधायक है।
इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर पुलिस का रेड होना चाहिए, AK-47 को जब्त करना चाहिए, सुनील पांडे को जेल भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है, इसलिए बिहार पुलिस की औकात नहीं है इसके घर पर रेड करने की। तो जिस तरह से अपराधियों को सरकार की ओर से संरक्षण मिल रहा है, उससे बहुत बुरी स्थिति हो गई है। अब ये स्थिति तभी बदलेगी जब पलटू राम की मतलब कुर्सी चली जाए। जी। देखिए, स्थिति तभी बदलेगी जब नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाए। बड़ा आरोप अमिताभ दास ने लगाया है। बिहार के पूरा आईपीएस रह चुके हैं। काम्या मिश्रा के इस्तीफे को जिस तरीके से मंजूरी मिल गई, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत